वर्ष 2023 में केंद्र सरकार द्वारा दूरभाष अधिनियम 2023 टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 पारित किया गया, जो 21 जून 2024 को लागू हुआ। वर्तमान में टेलीफोन इंटरसेप्शन इस अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है। दोनों ही कानूनों में राज्य की सुरक्षा हेतु लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधों को रोकने जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यों के लिए टेलीफोन इंटरसेप्शन अनुमत किया गया है। केंद्र सरकार ने टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में दूर संचार संदेशों के विधिपूर्ण अवरोधन के लिए प्रक्रिया और वृक्षोपाय नियम 2024 को दिनांक 8 दिसंबर 2024 को अधिसूचित किया है। इस विशेषाधिकार का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कानून एवं नियमों में ही सभी आवश्यक प्रावधान निहित हैं, जिनकी सदैव कड़ाई से पालना की जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य में इंटरसेप्शन किए जाने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग सक्षम प्राधिकारी हैं, जो अधिकृत पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रेषित एवं निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले प्रस्तावों के आधार पर ही इंटरसेप्शन किए जाने के आदेश देते हैं। ऐसे इंटरसेप्शन आदेशों को रिव्यू किए जाने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग व प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग भी सदस्य हैं। रिव्यू समिति की बैठक प्रत्येक 2 माह में एक बार आयोजित किए जाने का भी प्रावधान है। कुछ दिन पूर्व मीडिया के माध्यम से माननीय श्री किरोड़ीलाल मीणा जी, जो हमारे मंत्री महोदय हैं, का एक बयान संज्ञान में आया, जिसमें उन्होंने उनके मोबाइल फोन सर्विलांस की बात उसमें छपी है। विपक्ष ने इस बिंदु पर सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट करने की मांग की, जबकि स्वयं किरोड़ीलाल मीणा जी द्वारा इस बात का सार्वजनिक रूप से खंडन किया जा चुका है। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार द्वारा श्री किरोड़ीलाल मीणा जी का फोन इंटरसेप्ट नहीं किया गया है। अभी अब हो गया? हाँ, अब 2 मिनट आप बोल लो फिर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जवाब से हम संतुष्ट हैं। बात ये आती है कि जब आपके कैबिनेट मंत्री ने आप पे आरोप लगाए हैं और आपने कहा फोन टेप नहीं कर रहे, तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? सबसे पहली बात, आप उस पर कार्रवाई करिए। और ये पहला मौका नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम हो रहा था, उससे पहले भी कैबिनेट मंत्री के द्वारा सरकार पे आरोप लगाए गए थे कि मुख्यमंत्री जी को मेरे ऊपर संशय है कि मैं उस कार्यक्रम के अंदर कोई भी उल्लंघन करवा सकता हूं। ये बात भी उनके द्वारा मीडिया के अंदर आई गई थी। तो मेरा आपसे आग्रह है, 2 बातें नहीं हो सकती। जब कैबिनेट मंत्री ने आपको इस्तीफा दे रखा है, वो आपको कह रहा है कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने उसको नोटिस दिया है। उन्होंने नोटिस में ये नहीं कहा कि मैंने गलत कहा है, नोटिस में माननीय अध्यक्ष जी उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये बातें सार्वजनिक स्तर पे नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने ये माफी नहीं मांगी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। उन्होंने जो रिप्लाई भेजी है उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने गलत आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास इनपुट है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मालिक हैं यहाँ सदन के, विधानसभा चल रही है, और मुझे एक बड़ा दुख हुआ, आपने पूरे दिन की कार्रवाई उस दिन बाधित कर दी। आप बाहर मीडिया में आके गृह राज्य मंत्री ये बात बोल के आए कि हम फोन टेप नहीं करा रहे।